बहुत प्यारा फोटो देखा जाए तो बहुत प्यारी। सबको भैया हमारी कक्षा के तो 500-500 नंबर सबको दे देने जितने हैं। अब तुम्हारी तुम जानो, कोई 500 दे देंगे, 1000 देंगे, 1000 दे देना भैया, ले 1000 दे देना। अब इनमें से माइनस कर लेना जो खराब बैठा है ना, कौन कौन खराब बैठा था उनके माइनस कर लेना, बाकी 1000 दे देंगे। ठीक है, अब नोट कर लेना -100 किस किस क्यों नहीं। ये बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारा दृश्य था सच में। चलिए आइए, अब अपने पास समय कम है और पढ़ाई बहुत सारी है। अब बताओ, आपको पढ़ाई जल्दी जल्दी कराऊं कि धीरे धीरे? पक्का? थोड़ी मेहनत लगेगी, फास्ट चलेंगे अपन। मायाचारी का भाव आए तो क्या करे, क्या करे? देखो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको मायाचारी भाव नहीं आता। क्रोध, मान, माया, लोभ, तभी माया की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, तो मैं आपको ये मैनेजमेंट सिखाना चाहता हूं कि मायाचारी करो, परंतु क्यों करो, कैसे करो, आपको पता है? मायाचारी तो हम लोग भी करते हैं। बोलो, आपको अच्छा अच्छा खाने को ना दें, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट ना दें, आपको ये नहीं करे तो हम आपको बुलाएंगे कैसे? तो हमने भी मायाचारी करी। बच्चे को क्या अच्छा लगता है कि खेलना, खिलाओ। बच्चे को क्या अच्छा लगता है कि संगीत, तो संगीत के साथ पूजा कराओ। हमें संगीत नहीं सुनाना है, हमें संगीत की आड़ में पूजा करानी है, हमें संगीत की आड़ में भक्ति करानी है। हमें आपको ये पंखा नहीं चलवाया, पंखा की आड़ में आप अच्छे से सुन लो, ये करना है। इसका मतलब मायाचारी तो हमने भी किया है। ओके, आपको पता है मम्मी आपसे क्या बोलती है? जल्दी पढ़ाई कर लो, हम आपको खीर देंगे। जल्दी पढ़ाई कर लो, हम आपको टॉफी देंगे। तो वो एक्चुअली काम कराना चाहते हैं। समझ में आ गया ना थोड़ा सा? आइए, मायाचारी का भाव आए तो क्या करें, क्या करें? एक लाइन तो आपको याद ही रखनी है, चारों कसाय में, क्रोध, मान, माया, लोभ में। कौन सी लाइन याद रखनी है? अनंतानुबंधी। कौन सी? अनंतानुबंधी की 4 पॉइंट याद है आपको? कौन है बोलेगा? वेरी गुड। और कौन बोलेगा? वेरी गुड। इधर से बोलो। अनंतानुबंधी की 4 पॉइंट नहीं मालूम? चलो बेटे बोलो, शाबाश। वेरी गुड, यही तो 4 पॉइंट थे, 20 मार्क्स। वेरी गुड। नंबर बोलो। 813, 813। तुम तो हिंदी में बोलती करो बहन जी। ठीक है, कोई बात नहीं है। 813 नोट कर लो, 20 मार्क्स। तो याद रहेगा आपको। तो हमको देव के मामले में, शास्त्र के मामले में, गुरु के मामले में और आत्मा के मामले में हमको क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना। जैसे जैसे अब एक आध एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा, एक आध एग्जाम्पल। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर आते हैं, मंदिर, और मंदिर की आड़ में गंदी बातें करते हैं। भाई लेटर दे जाएंगे किसी लड़की को, किसी लड़की को इशारा कर देंगे, कहीं पे तू मिलने आ जा। एक पहले जमाने में गाना चलता था, तुमने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, पता नहीं, सुना है किसी ने? सुना है? एक ही गाना बना है ऐसा, इन लोगों को मालूम है, जब ये जवान थे ना तभी गाना चलता था, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। एक ही गाना सुना हम लोगों ने, आपने भी यही सुना। मैं तुझसे मिलने आई, ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। मंदिर की आड़ में गंदी बातें नहीं करना, गंदे काम नहीं करना। देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, इनको चीट नहीं करना। बस आज चीटिंग की बात है, अपने को चीट नहीं करना, आत्मा को चीट नहीं करना। मतलब बहुत लंबी व्याख्या नहीं बोलूंगा। आत्मा को चीट नहीं करना मतलब क्या कहना चाहोगे आप? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
20 मार्क्स, अच्छा बढ़िया, 347, ये बात ठीक है। अभी थोड़ा और मैं फाइन करूं इसको, फाइन। अपने को भगवान बनने में कमजोर नहीं मानना, अपने को भगवान बनने के मामले में बहाने नहीं मारना, बहाने नहीं बनाना, अपने को बहाने नहीं बनाना। याद रह जाएगा आपको, मंदिर जाने के नाम पे बहाने नहीं बनाना, शास्त्र पढ़ने के लिए, पाठशाला जाने के लिए बहाने नहीं बनाना, आगे बोलो, गुरु गुरुओं की सेवा करने के लिए बहाना नहीं बनाना, और आत्मकल्याण करने के लिए बहाना नहीं बनाना। आपको मैं एक बहुत प्यारी बात बताता हूं जो मुझे बहुत अपील की। हम जिस तरह का बहाना बनाते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, जिस तरह का बहाना बनाते हैं वैसा ही पाप बंद हो जाता है और उदय में आता है। जैसे, ऐसे नहीं बैठना, अभी तो ऐसे बैठना, अभी ध्यान से, मैंने क्या बोला, हम जो बहाना बनाते हैं, सुनने जैसी बात है सबको, हम जो बहाना बनाते हैं वैसा ही पाप बंद होता है और वैसा ही उदय में आता है। जैसे एक व्यक्ति की सच्ची घटना है, एक व्यक्ति बोला, भैया हमारे तो पैर दुख रहे हैं, मंदिर नहीं जा सकते। तो उसे बहाना बनाया था पैर दुख रहे, सही में उसके घुटने खराब हो गए। आगे समझ में आपको, उसने बहाना बनाया, मुझे समझ में ही नहीं आते प्रवचन, तो बुद्धू हो गया। जो बस सोचते ना ग्रेस्पिंग पावर नहीं रही, वो ग्रेस्पिंग पावर क्यों नहीं रही कि धर्म सुनने के नाम पर बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया, हमें समझ में ही नहीं आता। कभी बहाना नहीं बना। आप एक बात सुनना, नहीं समझ में आए डोंट वरी, लेकिन बहाना नहीं बनाना। याद रहेगी ये बात। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि बहाने बनाने से वही गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल पक्की बात है। आप चाहे तो लाइफ में कभी देख लेना, थोड़ा महंगा पड़ेगा महंगा पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य को छिपाने से सामर्थ्यहीन हो जाती है, ये फार्मूला आपके लिए सामर्थ्य छिपाने से, सामर्थ्य तो है लेकिन छिपाते। जैसे कोई ने आपको क्वेश्चन पूछा, ये मेरे को मैथ समझा दे, तो आपने झूठ बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं आता, तो आप देख लेना आप मैथ में फेल होंगे। फेल होंगे मतलब आपको पुअर होते चले जाएंगे। बहाना कभी नहीं बनाना, आप ज्ञानदान करिए, जितना आता है उतना समझा दीजिए, लेकिन चार मामले में क्रोध नहीं करना, 4 मामले में ईगो नहीं करना, 4 मामले में चीटिंग नहीं करना, बहाने नहीं बनाना। ओके, याद रह जाएगा। अब चलिए बहाने कहाँ कहाँ बनाना। बहाने बनाना, ए ग्रीन शर्ट, ऐसे बैठ जाओ, मुझे देखो। बहाने बनाना, किसी को अच्छे कार्य में लगाने के लिए बहाने बनाना, और किसी को पाप से छुड़ाने के लिए बहाने बनाना। याद रहेगा। जैसे मैं अपनी बात बोलूं, स्कूल में 90% फ्रेंड सर्कल गंदा होता है ना, गलत बोल रहा हूँ। फ्रेंड सर्कल फालतू बातें करेंगे, पिक्चर की बातें करेंगे, हीरो हीरोइन की बातें करेंगे। कोई बात नहीं, वो भी भगवान आत्मा है, कोई प्रॉब्लम, कोई बात। बस हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। चलिए बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल शांति से बैठो हो गया। चलिए अब इधर फोकस करिए, वापस फोकस। अपना 1-1 मिनट कीमती है, पता है, बहुत बड़ी कक्षा है आज। बहुत गंदे दोस्त होते हैं, तो क्या करें। तो मैं उनके बीच में से बहाने बना करके भाग जाता था। इनकी बातों में कोई सिर पैर तो है नहीं। पढ़ाई खराब होती है, रात को अपना दिमाग खराब होता है। आपको पता है रात को सबसे ज्यादा फ्लैशबैक चलता है। जब हम पढ़ाई करते हैं 9-10 बजे, तो दिन में फ्लैशबैक चलता है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा समाया, उसने ऐसा जोक छोड़ा था, तो उसने कहा मैं देख लूंगा,
अब पढ़ रहे हैं, किताब खोल के बैठे, वो याद आ रहा है, वो देख लेगा, बोलेगा तो क्या देखेगा, देख लूंगा मैं भी, क्या देख लूंगा, पता नहीं क्या क्या बात है। बिल्कुल जिसको हमारी भाषा में कहते हैं ऊल जलूल, बे सिर पैर की बातें। देखा है आप लोगों ने, देखा है जब हम पढ़ने बैठते तो पूरा फ्लैशबैक चलता है स्कूल का। तो मैंने इससे बचने का एक रास्ता निकाला, पढ़ाई में फोकस करना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, जब भी बोलते थे और सुमत, तो एक आध मिनट सुना उनको, और जैसे ही मालूम पड़ा कि बेफजूल की बात होने वाली है, मैं फ़ौरन उनको बहाना करता था, मायाचारी करता था। बहाना माने मायाचारी। तो मैं कहता था, अरे उस सर ने मुझे काम के लिए बुलाया है, बुक्स देने वाले हैं, वो उधर जा रहा हूँ, वो लाइब्रेरी जाना है मुझे, मेरी दादी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना है, मेरे पापा ने बोला जल्दी दुकान आना, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं ऐसे करके भाग जाता था। कोई मेरे को फंसाता था ना सड़क पर 8 बजे गप्पे लगाने के लिए, तो मैं बहाना करके प्रवचन सुनने चला जाता था, मंदिर चला जाता था। आपको समझ में आया कुछ? कोई चीटिंग करना समझ में आया कुछ? कैसे चीट करोगे? बहाने मार करके भाग जाओ। क्यों? अपनी पढ़ाई का फोकस खराब करना है आपको? नहीं करना है। तो एक है बहाना मार करके, बहाना तो बनाओ, बहाना तो बनाओ, लेकिन अपने को पापों से बचाने के लिए। क्या बोला? अपने को पापों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? चीटिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चीटिंग करना चाहिए। क्यों? उनकी बातों में कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखें, क्रोध, मान, माया। माया का एक पॉइंट हो गया, बहुत अच्छा, मैं लिख के लाया है, रात को मैंने 1 बजे से 4 बजे तक लिखा पॉइंट, ताकि सेटल्ड पॉइंट बता दूं बच्चों को, मैं भूल नहीं जाऊं। ठीक है? और देखिए, हाँ एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों, हम अंदर अंदर दुखी होते हैं, ऊपर से हंसते रहते हैं। ये चीटिंग नहीं करना। जल्दी बोल गए, थोड़ी मैं धीरे से बोलूंगा। मैं कौन सा पॉइंट बोला, कोई सुना? सुना आपने? वेरी गुड। बहुत बच्चियों के कान में तेल है तो सुनाई नहीं पड़ते। इन्होंने कितने हेड्स करी, तो हाथ तो करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, क्या बोला था मैंने? सुनने जैसा पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। हाँ बोलो भाई। हाँ, क्या बोला? वेरी गुड, सिट डाउन। व्याख्या तो 1 घंटा करूं तो अभी कम है, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं। अंदर में हम सोचते हैं कि कर्जा कैसे चुकाएंगे, और हम कर्जा लेके शादी कर लेते हैं केवल इसलिए कि हम 2 दिन हंस लें। शादी जिंदगी में 1 दिन होती है, बढ़िया होनी चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए, 50 लाख खर्च होना चाहिए, 25 लाख खर्च होना चाहिए। हम 1 दिन हंसते हैं और जिंदगी भर रोते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी। ये तो मैंने आपको देख करके शादी का बात कर दी, बच्चों को तो क्या शादी और बर्बादी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शोबाजी नहीं करना, दिखावा नहीं करना। यदि मैं गरीब हूं ना, तो गर्व से कहो मैं गरीब हूं। और एक बात बोलूं बेटे, दुनिया में कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं। लखपति के सामने चक्रवर्ती भी गरीब है। क्या बोला? कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करना, मेरे को कुछ नहीं आता। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो दिखावा की जिंदगी कभी नहीं कर। दिखावा में इन बच्चों के एग्जाम्पल देता हूँ। कितने ही बच्चों की डेथ इसमें हो गई, शादी में जाते वो अचानक शर्त लगा लेते, कौन कितने गोलगप्पे खाएगा, कौन कितनी पूरी खाएगा, कौन कितनी भेल को क्या क्या खाएगा, जो भी कुछ बनता आइटम, और खींचे जा रहे खींचे जा रहे खींचे जा रहे। और जीतने के लिए एक लड़का फैंटा कोला पी रहा था, पीते पीते वो यहाँ तक आ गया वो, लेकिन वो पीना बंद कर रहा था, तो इसको इतनी सी और पीनी थी, इसके चक्कर में डेथ हो गई। मैं हजारों लड़के ऐसे हैं बेटे जो शर्त बना लेते हैं ना, शर्त, अंदर तकलीफ हो रही है। मैंने क्या पॉइंट बोला था? अंदर अंदर
तकलीफ हो रही है, ऊपर से हंसने के लिए, दिखावा के लिए, हमें ये कभी नहीं करना। दिखावा के लिए खर्च मत करो। दिखावा के लिए क्या बताऊं बेटे, घर में हम सस्ता भोजन कर सकते हैं, लेकिन दिखावे के लिए होटल में गए, 5 स्टार होटल में गए और लुट के आए। हम दिखावा कभी नहीं करें। एक लाइन में कहती, मैं दिखावा कभी मत करो। ओके, याद रहेगी ये बात। और चलिए, अब है लोभ। लोभ तो समझते हैं, थोड़ा सा नाम तो सुना ही होगा। लोभ, लोभ को क्या बोलते हैं? ग्रीडी क्या बोलते हैं? नहीं, लालच तो बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीडीनेस। अच्छा, ग्रीडीनेस। चलो तुम समझ लोगे ना सब। लोभी बनो। हम तो उल्टा पढ़ाएंगे। लोभ करना सीखो, लेकिन काय का लोभ, प्रश्न ये है। हाँ, धर्म का लोभ, बहुत बढ़िया बढ़िया लोभ है। आत्म कल्याण का लोभ, अच्छी बातें सुनने का लोभ। हाँ, शिव लालच लागे, और शिव लालच करो जरूर, लेकिन 4 जगह नहीं करना। बस 4 जगह समझ गए। कैसे होता है इसमें लालच? और आदमी पूजा की लाइन तो रटी रटाई लेती है, तो बोलता रहता है केवल विकिरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाश है। समझिए क्या कर रहा है? वो एक चटक के 2 कर रहा है। क्यों? आप कोई भोजन करते समय बर्फी का टुकड़ा लाए और वो ये तो बढ़िया, इतने से 2 कर दिए, फिर आपको परसे, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? लेकिन ऐसे ऐसे डॉट डॉट चंद है, डॉट डॉट में खाली स्थान है, तो मुझे अच्छा लगे भर ली। भगवान के सामने कोई सही में आपके सामने ऐसा करे तो कैसा लगे? क्यों? बड़ा रसगुल्ला था, थोड़ा सा देखते सी नीयत खराब, नहीं इतना बड़ा तो नहीं देना चाहिए, टुकड़ा। तो लोभ करो, लेकिन देव, शास्त्र, गुरु और जिनवाणी खरीदने में लोभ मत करो। कौन पैसा डाले यार, पढ़ता ही कौन है? मैं तो ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। नो नो, ऑनलाइन नहीं पढ़ना, जिनवाणी ऑनलाइन नहीं पढ़ना। एक ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर। इस समय 25% लोगों को ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम आ रही है। माइग्रेन हो रहा है, सिर दुख रहा है, आंखों पे चश्मा लग रहा है, बाल गिर रहे हैं। ऑनलाइन बेटे पूरी कोशिश करो कि जो अनिवार्य काम, ध्यान से सुनना सभी लोग, मोबाइल पर केवल जैसे रेल का टिकट बनाना है, बैंकिंग है, या कोई बहुत जरूरी बात है, उसके सिवाय बुक्स पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, जिनवाणी पढ़ना, वो कभी नहीं करना। मुझे जितने ही काम करते हैं, इससे ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत विस्तार से लिखा हुआ है जैनोपैथी में। और भैया यदि संभव होगा तो योगा के समय थोड़ा बता देंगे आपको, मोबाइल संबंधी प्रिकॉशंस, वो आप वहाँ समझ लेना। लेकिन इतना लोभ नहीं करना कि हम जिनवाणी ना खरीदें। और मैं एक बात और कहूँगा, कभी अपनी घर में से जिनवाणी बाहर नहीं निकालना। जिनवाणी को बाहर निकालने का मतलब है कि आप अपनी माता को घर से बाहर निकाल रहे हो। इसका फल भी ये होगा कि आप अंत समय में, या तो कोई आपको मम्मी पापा, मैंने कोई आपके बच्चे आपको नहीं रखेंगे। देखते हैं आप बुजुर्ग लोगों को, बड़े बड़े IAS और ओल्ड एज होम में मर रहे हैं। इसलिए कभी जिनवाणी के मामले में लोभ नहीं करना। पॉइंट याद रहेगा, देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, इसके मामले में लोभ नहीं करना। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ बेटे, आप लोग बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, और फिर आपको जॉब मिलेगी। अब आपके पास 2 तरह की जॉब होगी, एक होगी 50 लाख की और एक होगी 1 करोड़ की। पैकेज तो समझते होंगे आजकल बच्चे, 50 लाख की और 1 करोड़ की। आप दोनों में से कौन सी पैकेज लेना पसंद करेंगे? केवल हाथ करो, पहले हाथ करो, केवल हाथ करो, केवल हाथ करो, बोलो बेटे। 1 करोड़ की। इनके साथ कौन कौन सहमत है? सब सहमत है, सभी सहमत है। गुड गुड, सिट डाउन। अब मेरे से सुनो, आप 1 करोड़ के पैकेज में आपको 14 आवर्स काम करना होगा। 14 आवर्स।
12 to 14 आवर्स काम करना होगा। आपको मंदिर नहीं मिलेगा, आपको स्वाध्याय नहीं मिलेगी, आपको साधन भी नहीं मिलेंगे, आपको अपना परिवार नहीं मिलेगा, आपको अपने मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, आपको आउटडोर गेम नहीं मिलेंगे, आप योगा नहीं कर पाएंगे, आप रात को लेट सोएंगे, देर से जगेंगे, आपकी फुल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो 1 करोड़ रुपए का पैकेज लोगे और यहाँ आईसीयू में चले जाओगे आप। यहाँ लाखों रुपए का बिल बनेगा, कैंसर का और हार्ट अटैक का और काय का, ब्लड प्रेशर का और पैंक्रियाज का। तो अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, 50 लाख रुपए का लोगे कि 1 करोड़ का लोगे? इसका मतलब है लोभ नहीं करना, आत्म कल्याण के लिए लोभ नहीं करना। पॉइंट पकड़ में आया? क्या बोला? आत्म कल्याण के लिए लोभ नहीं करना। एक बार बड़ा पैकेज छोड़ देना, लेकिन अपने माता पिता नहीं छूटने चाहिए, अपने देव शास्त्र गुरु नहीं छूटने चाहिए, और आत्म कल्याण का अपॉर्चुनिटी नहीं छूटनी चाहिए। कौन को समझ में आया? ये आया? आया? गुड। बेटे खड़े हो, ग्रीन शर्ट, हाँ बोलो, बताओ मैंने क्या समझाया और आपको क्या फाइनली समझ में आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भले ही छोटा पैकेज छोड़ देना, बड़ा बड़ा 1 करोड़, 1 करोड़ बेटा जी, वेरी गुड। 20 मार हो, सब जगह 10 मिलता होगा, मैं तो 20 देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आपकी समझ में आया सबको? बड़ा पैकेज लोगे कि छोटा? है छोटा। क्यों लोगे छोटा? अब कौन बोलेगा छोटा पैकेज क्यों लोगे? अभी तक किसी बच्चे का नंबर नहीं आया तो वो हाथ खड़ा करे, बाकी हाथ डाउन करो। जिनका नंबर अभी तक नहीं लगा, ऐसे बच्चों को हैंड्स अप करिए। आपको नंबर नहीं लगा ना? चलिए, हेलो सर, वेरी गुड, कम ऑन। वेरी गुड। और थोड़ा सा और आउटडोर गेम खेल सकें, अपने देश के लिए कुछ कर सकें, हाँ योगा कर सकें और थोड़ी धींगा मस्ती कर सकें। बेचारे धींगी मस्ती गायब हो गई। सिट डाउन, वेरी गुड। नंबर बोलो? 355, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो अपन वापस चलते हैं। लोभ करना लेकिन गलत जगह का लोभ नहीं करना। समझ गए आप? आजकल के लोग, पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है कि 90% 40-45 के मम्मी पापा यदि हुए 45 की एज, तो उन बेचारों के चेहरे पर खुशी ही नहीं दिखती, बिल्कुल मशीन जैसी। बेटे काम करो, होमवर्क कर लिया, मेरा नाश्ता कहाँ है? ये बेचारे हंसो तो। पता नहीं कितने मम्मी पापा हंसते, मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से तो वीकली कभी कभी हंसते हो शायद। अच्छा सही बता ना, आपकी मम्मी पापा में से कितने मम्मी पापा हैं जो डेली 2-4-6 घंटे हंसते हैं? चलो हंसते, चलो नीचे हाथ कर लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस ये है, रियली कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस सुनाऊंगा। चलो, मैंने अक्सर बस स्टॉप पर देखा है, पापा बच्चे को स्कूल के लिए ड्रॉप करने आया है, वहां पे बस में बिठाना है इसको, स्कूटर के ऊपर बच्चा बैठा है गुमसुम, और पापा वहीं खड़े। रियली रियली बिल्कुल ऐसा। और ज्यादा हुआ तो आजकल वो डब्बिया है, बस आ गई, उठाओ जाओ। भगवान, मैं एक बात कहता हूँ, इतना गुलाब जैसा बच्चा कायदे से तो 1 सेकंड नहीं छोड़ना चाहिए, गले में हाथ डालो, और क्या पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अरे बात तो करो उससे। जाए वो बेचारा धीरे से, पापा टीचर ने बोला है फीस दे दो। चुप। क्या करे?
आपके आपके रियली बताओगे, झूठ बोलोगे, सही सही बोलोगे? आपके के पापा आप में से कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ बहुत एंजॉय करते हो? अरे बहुत सारे पापा हैं। मेरे पापा तो नहीं करते थे, पक्का में नहीं करते थे। अच्छा कभी कभी करते, अच्छा कभी कभी नहीं, डेली वाले हैंडसम। वेरी गुड वेरी गुड। लड़कियों को ज़्यादा करते हैं ना पापा लोग। चलो नीचे हाथ कर लीजिए, नीचे हाथ कर लिए, कोई बात नहीं। ये तो चलिए वापस आगे चलते हैं। लोग करना समझ में आया, कब कब करना? हाँ अब जरा बहुत बढ़िया पॉइंट, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एकदम ऐसे बैठ जाओ जरा एक बार, बिल्कुल हिलना नहीं है, बिल्कुल स्टेच्यू की तरह बैठना है, बिल्कुल। मैं बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूँ, खतरनाक बॉल आने वाली है। सावधान, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लड़कियां ठगी जाती हैं गिफ्ट से। लड़के उनको गिफ्ट देते हैं, फ्री में मोबाइल देते हैं, फ्री में पेन देते हैं, और लड़की को चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, पूरे इंडिया में। डंडिया में भी होता होगा, डंडिया मैंने आउट ऑफ इंडिया। जैसे जैन अजैन, इंडिया डंडिया। बेटे सभी लोग प्रॉमिस करो, जो हमको गिफ्ट दे के खुश कर रहा है, खिला पिला के खुश कर रहा है, घुमा फिरा के खुश कर रहा है, और अच्छी अच्छी डायलॉग मार के खुश कर रहा है। कितनी बातें बोली मैंने? 4। कौन कौन सी? कौन? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। किसका नंबर नहीं आया वो बताएगा पहले, जिसका नंबर है। यहाँ बैठे, स्टैंड अप। घुमा फिरा रहा है, खिला पिला रहा है, वेरी गुड। हाँ गिफ्ट दे रहा है, मोबाइल देके, 4 बातें, बिल्कुल करेक्ट। 20 मार्क्स। नंबर बोलो, समझ में आया आपको? आप देख लेना, इतनी लड़कियां ठगी जाती हैं, और क्यों ठगी जाती है ये भी मैं बता ही देता हूँ। वैसे तो कल बताना चाहिए मुझे। कल का है प्रोग्राम तुम्हारा? नहीं है, चलो तो कल भी बताऊंगा, आज पहले तुम सुन लो एक बार। लड़कियों को मम्मी पापा ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते। लिफ्ट तो समझती हो ना, ज़्यादा पैसे नहीं देते, और बात बात पे भैया को तो प्रेफर करते हैं। भैया मस्ती से घूमता है साइकिल से, और बेचारी सिस्टर को साइकिल नहीं मिलती, उसको मोबाइल मिलता है, इसको मोबाइल नहीं मिलता। 100 एंड 100 मैंने है, बहुत कुछ होता है। तो लड़कियों को कई बार एक साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई हमें चाहता नहीं है ना? ऐसे लगता है ना सबको। मम्मी हमको ज़्यादा लव नहीं करती, पप्पा भी बस। अक्सर ऐसा होता है, डांट और पड़ती है, डांट और पड़ती है, बच्चों को भी पड़ती है, डांट भी पड़ती, बच्चों को भी पड़ती। बच्चा कह रहे मुझे ही पड़ती। लेकिन 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 मैं कह रहा हूँ, तो बस लड़कियां इसी मामले में चीटिंग का शिकार। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। एक बच्चे, उसके पापा उसको फीस नहीं दे रहे थे। वो लड़की रोज हैरान होती थी, उसकी मैडम उसको पनिश करती थी, वो रोज हैरान होती थी। तो एक दिन वो गार्डन में बैठ गई, स्कूल जाने के बाद लौटने के समय गार्डन में बैठी बैठी उदास बैठी थी। मैं क्या करूं, मैडम क्लास में आने नहीं ले देगी, पापा मुझे फीस नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? सुनना बेटी, सबसे बड़ा फ्रॉड सेंटर है गार्डन। बच्चियों को मैं कहना चाहूँगा, कभी अकेले गार्डन में मत बैठना। वहाँ पर एक 20-22 साल का लड़का है। क्या बात है बेटे, आपको कोई परेशानी है? तो उसने बता दी कि मेरे पापा फीस नहीं दे रहे, और रोने लगी। बस इतनी सी बात। मैं हूँ ना आपका अंकल, इतना मीठा मीठा बोल रहा, मैं हूँ ना आपका अंकल, ये लो फीस जमा करा देना, लेकिन कल आओगे? यस अंकल। अब नेक्स्ट डे फिर बुला लिया उसने, फिर उसने बातें की, फिर उसको चाय पिलाई, फिर इधर उधर कुछ किया, फिर ऐसे खुश करके उसने बोला कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, क्या आप आओगे? यस, आ गई। वो बातों में लग गई। इसके बाद की स्टोरी बताना बड़ा कठिन। उसने उसको चाय में नशा करा दिया, नशा डाल दिया, समझ गए, ड्रिंक में कुछ मिला दिया, और लड़की वैसी हो गई। इसके बाद उस लड़की को उसने उसके कपड़े उतार कर उसकी फ़ोटो बना ली, और अगले दिन से उसको ब्लैकमेल किया, देख तेरी फ़ोटो को मैं वायरल कर दूंगा, अब मैं जहाँ बुलाऊं तेरे को आना होगा।
ऐसी कितनी लड़कियां, यदि मैं नाम भी बताऊं ना, मैं आपको नाम बता सकता हूं उस गांव का, देश का, नगर का। जलगांव का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था इसमें। फिर एक लड़की फंस गई तो उसने बाद में उसको फिर ब्लैकमेल किया, तुम अपनी दूसरी सहेली को भी लाओ, तीसरी को भी लाओ। 250 लड़कियां फंसी थी वहां, एक अकेले जलगांव में। बेटे आपको एक बात मेरी याद रह जाएगी, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं खतरनाक बात बता रहा हूं। लोभ में नहीं आना। कौन से लोभ में नहीं आना? कोई हमें अच्छी अच्छी बातें दे, कोई अनजान व्यक्ति हमें गिफ्ट दे, कोई हमें कपड़े दे, खाने पीने को दे, खिलाए पिलाए और तारीफ करे। एक बात ध्यान रखना बेटे, इस दुनिया में तुम्हारी मम्मी डैडी से बढ़िया गार्ड, रक्षक कोई नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? कौन बोलेगा बच्चों में से जिसकी अभी तक नंबर नहीं आया? हाँ बोल बेटे, बोल बेटे, फुटेरा। हाँ वेरी गुड। मम्मी पापा का फेथ नहीं छोड़ना, वो जो बोले वो करना, भले ही थोड़ी देर के लिए बुरा लगे। वेरी गुड, नंबर बता दीजिए। भले ही थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन आपके मम्मी पापा से ज्यादा आपके हितैषी कोई हो सकता नहीं है। बिल्कुल, थोड़ी देर बुरा लगेगा आपको। दूसरी लड़कियां ड्रेस पहनती हैं, दूसरी लड़कियां मोबाइल चला रही हैं, दूसरी लड़कियां खा पी रही हैं, दूसरी लड़कियों को इतने गिफ्ट मिल रहे हैं, आप ठगाना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, अभी आप एज 15 क्रॉस करेंगे, तब तुम लोगों में एक बात होगी, तुमसे भी होगी, तुमसे भी होगी, तूने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई? और लड़कियों से पूछेंगे, हाय तेरा कितने बॉयफ्रेंड? तो लड़कियों में इसकी भी बड़ी आफत, वो बताना चाहती है मेरे आगे पीछे बहुत लड़के घूमते हैं। नहीं भैया, मेरे आगे पीछे कोई सुअर नहीं घूमता। क्यों नहीं घूमते सुअर पता है? क्योंकि मैं, नहीं समझ में आया? सुअर कहाँ घूमते हैं? क्योंकि मैं सुअर समझ गए कुछ? मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी बढ़िया लड़की हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे एरे गेरे घूम सकते हैं नहीं। ये स्टोरियाँ तो बहुत है मेरे दिमाग में सुनाने के लिए, सुनाई देता हूँ, कल पता नहीं भूल जाऊंगा कि क्या होगा, अभी सुना देता हूँ। एक बहुत बड़ा विदेशी खिलाड़ी हुआ है, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन मैं उसका नाम और फोटो उसमें लगाया हुआ है फाइल में। मैंने वो फाइल बनाई ना, मैंने डॉक्यूमेंट, उसमें है। मैं अभी नाम भूल रहा हूँ वो है। अरे नहीं बताओ, बोलने से कोई फायदे नहीं है। वो जो नाम है वो कन्वर्टेड है, ठीक है? तो उसकी 2 लड़कियां थी, 14 और 16 साल की। दोनों लड़कियां एक दिन स्लीवलेस पहनकर आई, स्लीवलेस पहनकर आई, दोनों बच्चियां। तो पापा ने कुछ नहीं बोला, विदेशी खिलाड़ी हो, उसे पापा ने उससे कुछ नहीं कहा। उन दोनों बच्चियों को बुलाई, इधर आओ बेटे। तो आ गई दोनों। उन्होंने एक बात पूछी, बहुत प्यारी बात पूछी, बेटे ये बताओ कि हीरा कहाँ मिलता है? तो दोनों बच्चियां बोली, पृथ्वी के गहरे गहरे माइन में मिलती है, अथवा हीरे आदि समुद्र के गहरे गहरे तल में मिलते हैं। फिर उसके पापा ने पूछा, बेटे कचरा कहाँ मिलता है? कचरा समझते हो? कचरा कहाँ मिलता है? तो उसने, बच्चियों ने बोला, पापा कचरा तो कहीं भी मिल जाता है, सड़क पर, ऑन फुट, कहीं भी मिलता है वो। तो पापा ने इतनी बढ़िया शिक्षा दी, इतनी बढ़िया शिक्षा दी, बेटे अब ये सोचो, तुम्हारा शरीर कचरे की तरह हर किसी को अवेलेबल हो जाएगा हर कहीं, या तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पर्सनैलिटी एक हीरे की तरह है जो हर किसी को अवेलेबल नहीं होगा? अब ये तुम सोचो। दोनों बच्चियों ने विचार करने के बाद उस स्लीवलेस में आग लगा दी। उस दिन से उन दोनों बच्चियों ने कभी स्लीवलेस नहीं पहना। बात स्लीवलेस की नहीं है, आप समझ गए होंगे सारे मामले में। हम इस लोभ में कभी ना पड़े। बच्चों को भी कह रहा हूं, बच्चों को भी कह रहा हूं, आपको भी, लड़कों को भी लिए, ऐसे
गंदे लोग बहुत हैं इस दुनिया में जो आपको खिला पिला करके गंदे काम करा सकते हैं। मैं अब इस समय कक्षा ले रहा हूँ, यदि मैं पूरा 1 घंटे का लेक्चर दूँ तो मैं अलग बात बताऊँ, बोल देता हूँ, एक लाइन बोल देता हूँ, बेटे अननोन पर्सन का भरोसा कभी नहीं करना। क्या बोला? अननोन पर्सन का भरोसा क्यों नहीं करना? आपको पता नहीं है बेटे, इसको हम कहते हैं स्मगलिंग। बच्चे बच्चियों की स्मगलिंग होती है, आंख फोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, भीख मंगवाते हैं, और जो सुंदर नहीं होते या अच्छे नहीं होते उनके ऑर्गन निकाल के भेज देते हैं। 50% लड़कियों को पहले जाल में फंसाते हैं गिफ्ट के, और बाद में 50% लड़कियों के ऑर्गन निकाल के बेच दिए जाते हैं। एक लड़की के शरीर के अंग 25-50 लाख रुपए के होते हैं। किडनी कितने की महंगी आती है, हार्ट आता है, लीवर आता है, ये सब पैसे में जाता है पूरा पूरा। आप चाहें तो मेरे पास इसकी सारी रिपोर्ट्स है, पूरी रिपोर्ट्स। और चाइना इसका सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना इसका सबसे बड़ा मार्केट है तस्करी का, लड़कियों का और लड़कों का। यदि आपने वो पढ़ा हो ना, मुसलमान है ना वहाँ पे, क्या उइगर मुसलमान, शाबाश बेटे, उइगर मुसलमान, उनको रिटेंशन होम में रखा हुआ है और उनके ऑर्गन निकाल के भेजे जाते। मैंने बहुत सीरियस मैटर आपको बड़ी सरलता से कह दिया। नींद आ रही है? तो आप फिर लोभ में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। वेरी गुड। आइए, टाइम हो गया क्या? अभी है। तो एक तो गिफ्ट, और हाँ, अच्छा साहित्य पढ़ने का लोभ जरूर करना। खूब साहित्य पढ़ो। मेरे लाइफ में, मैं क्लास 5th में पढ़ता था, मुझे क्लास 5th से याद है। जब मैं क्लास 5th में था तब से मैं लाइब्रेरी अटेंड करता हूँ। मैं आप सबको बोलूँगा, आप अपने अपने गांव में, अपने शहर में यदि लाइब्रेरी हो, मैं बचपन से ही पराग, चंपक, चंदा मामा, नंदन और मैं मधुर मुस्कान, और एक वो आती थी धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, एक दो पुस्तक आती, सरिता, मुक्ता, कादम्बरी, बहुत गजब कादम्बरी, क्या किताब है। हम लोगों ने बचपन से आज तक करोड़ों कहानियां पढ़ी होंगी। आज तक मेरी लाइब्रेरी बंद नहीं, अभी अभी हो गई बंद, अभी अभी। आप सबको भी मैं कहूँगा, अच्छी साहित्य पढ़ने का लोभ नहीं छोड़ना। ठीक? नींद आ रही है बच्ची को, देखो इसको, आ गई आ गई आ गई आ गई, क्या आ गई? नींद आ गई। तकिए दो ना इसको। नहीं आ गई तो कहां से आ गई? पता नहीं थी। कोई बात। अब सोना है? चल ठीक है। चलो, तुमको अब क्षमा तब करेंगे जब एक आध पॉइंट बताओ इतनी देर में क्या पढ़ा है। जो तुमको लास्ट पॉइंट याद हो, जो सुना था तुमने, वो सुनाओ तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। बोलो भाई, अच्छा साहित्य पढ़ने का लोग। मेरे पापा बहुत बहुत खतरनाक थे। खतरनाक मतलब मैं फेस टू फेस बात नहीं कर सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी। बहुत पनिश करते थे मेरे को, बहुत। 2 महीने की छुट्टियां होती है, गर्मियों की 2 महीने की छुट्टियां, तुम लोग खुश होते हो, मैं दुखी होता था, हे भगवान स्कूल कब खुलेगा। क्यों? कि मेरे पापा 2 महीने की छुट्टियों में मुझे खेलने नहीं जाने देते थे, प्ले ग्राउंड में नहीं जाने देते थे, पतंग उड़ाने नहीं जाने देते थे। ये तो मैंने खेला ही नहीं, मुझे आते ही नहीं है। हाँ, कंचे पंचे मुझे नहीं आता, पतंग उड़ाना नहीं आया। मैंने 5 पैसे की भी पतंग नहीं उड़ाई। मैंने केवल 2 बार दूसरे ने उड़ा दी तो पकड़ा है बस, एक आध बार वो पकड़ा गिर रहा। मेरे को इतना बुरा लगता था कि 2 महीने कैसे कटे गर्मी के। और उस जमाने में दुकान पे बिठा देते थे मेरे को, दुकान थी घड़ी की, मुझे आता जाता कुछ नहीं था, मैं 5वीं 6वीं पढ़ता था, और दुकान में बिठा दी, काम का ना धाम का। दिन भर बैठे रहो बेटा, 11 बजे से 5 बजे तक, पर रोटी खा के आओ, फिर बैठे रहो। तो इस शुरुआत तो खराब लग रही थी कि मैं क्या करूं, दिन भर बैठे बैठे, बच्चा क्या करेगा। लेकिन मैंने एक शॉर्ट निकाला, मैं मंदिर से पुराण लाता था। मंदिर से पुराण ला करके मैं 2 महीने में मैंने बहुत सारा पुराण पढ़े।
उनका वो जो ना था ना, क्या कहना चाहिए, पनिशमेंट, मैं तो पनिशमेंट ही बोलूँगा लेकिन उन्होंने मेरे को गलत रास्ते जाने से बचाया, गलत दोस्तों से बचाया। आपको बिलीव होगा, आज तक मेरे मुंह पर माँ बहन की गाली नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? कि वो गलत दोस्तों के साथ खड़े ही नहीं रहने दिया उनको, मेरे को गलत चीज़ें पढ़ने नहीं दी। तो मैंने जो अच्छा साहित्य पढ़ा उसने मेरा निर्माण कर दिया। अब बोलो, आप अच्छा साहित्य पढ़ोगे कि नहीं? प्रथमान योग पढ़ोगे कि नहीं? एक और पॉइंट, लोग करना, लेकिन अच्छे कार्य के बदले में कुछ चाहने का लोभ मत करना। अच्छे काम खूब करो। क्या बोला? अच्छे काम बोलो। अच्छे काम करने के बदले में आप स्वर्ग चाहते हो? हम स्वर्ग का लोभ नहीं करेंगे। आपको पता है, साहित्य पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, अच्छे कार्य स्वयं ही स्वर्ग है। क्या बोला? याद आया कोई पुराना पॉइंट जो पहले पढ़ा है इससे, नींद से पहले आया कि नहीं? इतनी देर टाइम मिली। हाँ बोलो। ये तो बात क्या पहले क्या बताओ नींद के पहले अरे वो लेफ्ट नहीं लेना। हाँ हाँ, चलो एक पॉइंट आया और बोलो। अरे वो तो लंबी चौड़ी व्याख्या कर रही हूँ। किसी से गिफ्ट के चक्कर में नहीं आना, कोई खिलाए पिलाए तो उसके चक्कर में नहीं आना। हाँ, ये बढ़िया पॉइंट है। सबको याद है नहीं? गार्डन में खूब जाना है, अकेले जाके बैठ जाना है। हाँ, तुम तो जा सकते ठीक है, चलिए बेटे। लोग की एक और बहुत प्यारी बात देखो, कहाँ लोभ करना और कहाँ नहीं करना, मैं ये समझा रहा हूँ। वेस्टेज ऑफ लाइट नहीं करना, वेस्टेज ऑफ फैन नहीं करो। आपको फैन चलाना है, चलाइए। कई बार आपने देखा है मंदिर में लोग फैन चलाते बैठ जाते हैं और फिर वो 12 बजे तक चलता रहता है, चले जाते हैं। लाइट ऑन करते हैं और फिर वो चली जाती है, लाइट सी रहती है। मैंने कितने घरों पे, मुझे सच में ऐसा लगता है, जब भी मैं सड़क पर घूमने जाता हूँ मॉर्निंग में, मुझे ऐसा लगता है मुझे गुलेल रखना चाहिए, गुलेल। रियली मुझे ऐसा लगता है गुलेल रखूँ। काय के लिए? मुझे इतने सारे लाइट 7-7, 8-8 बजे तक जलती हुई मिलती है, बाहर की लाइट, घरों के बाहर, कमरे के बाहर, छत के बाहर। तो मुझे ऐसा लगता है एक पे दे मिला तो वेस्टेज ऑफ लाइट, वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ फैन, और एक प्यारा सा शब्द है वेस्टेज ऑफ फैसिलिटी। पता है बेटी? अच्छी बैठ जाओ बेटी, तकलीफ है कुछ? मैं आपके हाथ पैर दबाने आऊँ आज? चलिए कोई बात नहीं। बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे, छोड़ दूं? बोलो चलो तब से थोड़ा सुनो कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो ना बेटे। मैं क्या सुना रहा था? हाँ बेटे, कल हमने कहा था हम जैन हैं, गर्व से कहो हम महावीर की संतान हैं। बेटे, कई बार बारात होती है, बारात, और बारात में लोग, एक क्या कहूँ मैं आपको, उस गांव का नाम लूं या नहीं लूं, उस गांव के लोग जाते हैं और फिर वापस अच्छे खासे जा रहे थे, लेकिन एकदम उसको याद आया, अरे यार अपन जिस गांव से आए उसका नाम तो रोशन करो। तो क्या नाम रोशन करो? वापस आए, पंखे ऐसे कर गए, बिजली के स्विच बोर्ड तोड़ गए, चम्मच एक इधर फेंक गए, एक लैट्रिन फेंक गए। मैं उधर सिंगोड़ी गया, सिंगोड़ी धर्मशाला में, सिंगोड़ी की धर्मशाला में मैं गया, तब लैट्रिन तो लैट्रिन में जाएंगे, मैंने कितना पानी डाला वो जा ही नहीं रही। अब बड़ी परेशानी, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी, जा क्यों नहीं रही? हाथ डाल के देखा तो उसके अंदर गिलास। गिलास निकाला, मुझे बताओ, समझ गए आपको? कई बार आप में से जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ेंगे उनसे तो मैं कह ही सकता हूँ, हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे जब घर जाते हैं रिटर्न छुट्टियों में,
तो तकिया में बिजली के स्विच बोर्ड, पंखे, और एक और बहुत गंदी आदत, मुझे सबसे गंदा लगता है, सबसे गंदा, आपकी बेंच होती है, टेबल, उसके ऊपर कुछ तो भी गूदना समझते, लिखना, जाने क्या क्या लिख देते हैं उल्टा सीधा, और गुचड़ कुछ तो अभी खेल खिलौने क्या क्या बनाते, पेंटिंग, अरे ड्राइंग पेंटिंग करना है तो कल आज कॉम्पिटिशन में भाग लो ना, इसमें क्यों कर रहे हो? आपको समझ में आया कि नींद आई? समझ में आई कि नींद आई? चम्मच खाई इधर फेंक दी, गिलास खाए इधर फेंक दिया, वो उधर फेंक दिया, ये कभी नहीं करना। कोई भी देखेगा तो आपको कहेगा आप कैसे हैं, आप कौन हैं, समझ गए? आपको याद रह जाएगी बात। तो वेस्टेज ऑफ फैसिलिटीज, वेस्टेज ऑफ लाइट, वेस्टेज ऑफ वाटर कभी मत करिए। पता है, यदि अपन घी ले रहे हो और एक बूंद गिर जाए, फौरन उठा के लगा लीजिए। एक बूंद घी बहुत मुश्किल से बनती है, पता है, एक कटोरी दूध में से एक बूंद घी बनता है, इसलिए कभी भी वेस्टेज नहीं करना कोई चीज। ओके, एक और मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुत सारे पेन मत रखो, बहुत सारी कॉपियां मत रखो, बहुत सारे कपड़े मत रखो, बहुत सारे टॉयज मत रखो, तो आप नहीं मानेंगे। होता है, बच्चे हैं, कलेक्शन करते हैं पेन, और क्या क्या कलेक्शन करते हैं, आप ही बोलो। हाँ, जूते, वेरी गुड, और हाँ हाँ, और बोलो। हाँ, बस बस बस। आपका कलेक्शन क्या क्या होता है? चूड़ियाँ नहीं पहनते आजकल? अच्छा, विधवा हो गए ना सब लोग, ये भी बड़ी गड़बड़ है। हिंदुस्तान की नारियां भी धन्य है नहीं, नई वाली, पुरानी नहीं, नई नई नारियां इतनी धन्य, शादी होने के बाद विडो की तरह रहती हैं, बिल्कुल न टिकी लगाएंगी न ये पहनेंगी, और शादी होने के बाद जब विडो हो जाती है ना, तब टिकी लगा लेंगे। मुझे नहीं पता भैया क्या हिसाब है, लेकिन हाँ, कलेक्शन बोलो, आपका कलेक्शन क्या? कुछ एक आध आइटम का कलेक्शन? हाँ है, स्टेशनरी, रबर, कटर, अपने पुराने जमाने में तो चियाँ और चूड़ियाँ, लड़के चूड़ियों के गेम खेलती हो, टूटी हुई चूड़ियाँ नहीं खेलती हो, उनका कलेक्शन। चल कोई बात। बच्चों में से अपने जमाने में क्या करते थे, वो पैकेट, कैवेंडर का पैकेट और क्या क्या क्या, माचिस का। चलिए छोड़िए। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ आपका गुड लक है, आपके पापा आपको बहुत शर्ट दिलाते हैं, टी शर्ट दिलाते हैं, पैंट दिलाते हैं, जूते दिलाते हैं, हो सकता है आपका बहुत गुड लक है। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जिनके पास टूटी चप्पल भी नहीं है, जो अपनी टूटी हुई चप्पल में सुतली बांध करके और चलते हैं। ऐसे लाखों बच्चे हैं। जब आप बोल रहे थे नहीं, भोजन में फेंके नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ, वो मेरे पास पिक्चर है, कितने लाखों लोग भूखे पेट सो जाती हैं और हम उसको वेस्टेज कर देते हैं। तो भोजन का वेस्टेज मत करिए। अपनी सामग्री हो, आप जितने कपड़े पहन रहे रखिए आप, लेकिन जो कपड़े नहीं पहन रहे हो, कम से कम उनको तो किसी गरीब तक पहुंचाइए, ये उसका सदुपयोग करिए। ठीक, याद रखोगे कि भूल जाओगे, ठीक है। एक बात देखो बेटे, मेरा बस चले ना तो तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, लेकिन मुझे पता है थोड़े ही समय बाद आप मुस्कुराना भूलेंगी आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल आएगा, जॉब आएगी, फैमिली आएगी, और समाज आएगी, और समाज के विलेन आएंगे। विलेन तो समझते हैं सब लोग, माने आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा। ओके, समझ में आया? क्या क्या आएगा आपके पास? स्ट्रगल आएगा, जॉब आएगी, हाँ, फैमिली आएगी, सब कुछ आएगा। तो एक बात की प्रतिज्ञा करा के छुट्टी कर रहा हूँ आज की। एक बहुत पढ़ाई करा दी, इसलिए अब मैं छुट्टी करूँगा, आपको ज़्यादा नहीं ओवरलोड करूँगा। लेकिन अंतिम डायलॉग मेरा, बेटे, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो जाए, जमाना कितना भी तुम्हारा अपोज करे, जमाना कितना भी आपको हैरास करे,
सुन रहे हो मेरे एक्सपर्ट? कितना ही चीट करे, कितना भी आपको खींचना तो समझते ना, पांव खींचना क्या कहते हैं, टांग खींचना, लेकिन आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना, सुसाइड नहीं करना। क्या बोला हमने? चाहे जितनी स्ट्रगल हो, लेकिन सुसाइड कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। जब तक मैं हूं आप मेरे पास आना। और मैं एक बहुत अच्छी संस्था बनाना चाहता हूं जो 18,500 वर्ष चले, कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने से पहले उस संस्था से मिले। आपको पता है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सुसाइड जापान में होती है। जापान में एक वेबसाइट है, सैकड़ों वेबसाइट है, यूं तो एक कह रहा हूं, सैकड़ों, जिसका नाम है हाउ टू सुसाइड, आत्महत्या कैसे करें, जिस पर करीब 10-15 हजार लोग वर्ल्ड वाइड, 10-15 हजार लोग पर डे उसको सर्च करते हैं, और करीब 800 से 900 लोग पर डे उस वेबसाइट को पढ़ के आत्महत्या करते हैं। ये काम बहुत सालों से चल रहा है। मैं पिछले 15-20 वर्षों से ये बात सुन रहा हूँ, और मेरे दिमाग में प्लान है तब से कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा आप लोगों की मदद से। यदि आप चाहते कि ये काम होना चाहिए तो मैं आप लोगों की मदद चाहूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा आप रहोगे, आप नहीं रहोगे आने वाली जनरेशन रहेगी। लेकिन एक संस्था ऐसी बनाना चाहता हूँ जिसका वेबसाइट का नाम मैंने रखा है, बोलूँ एक ही बार बोलूँ, एक बार में याद रह जाएगा। देखो मैं नाम बोलता हूँ, फर्स्ट कॉन्टेक्ट मी बिफोर सुसाइड। कौन को याद हुआ? ओ गजब, वेरी गुड। बोलो बेटे, खड़े होके बोलो जरा, कौन सी? हाँ हाँ, वेरी गुड, 20 मार्क्स, वेरी गुड। आपको कैसी लगेगी ये वेबसाइट? अच्छी लगेगी, खराब लगेगी? जब हम वर्ल्ड वाइड लोगों को जिंदा बचाएंगे, मरने नहीं देंगे, हम उनको कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे, हम उनका डिस्ट्रैक्शन दूर करेंगे, तो ये अच्छा काम होगा कि बुरा काम होगा? आप मेरे लिए हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? सच्ची? मुच्ची? प्रॉमिस? बस 10 ही लड़कों ने हाथ की। पक्का कह रहे हो? अब पक्के में मैं बनाऊंगा। मुझे रियली कह रहा हूँ, मेरे हृदय की चीज़ है। मुझे इतना दुख लगता है जब कोई सुसाइड करता है, जब कोई डिप्रेशन में जाता है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि आप बोलोगे, बोलो, जिंदगी में आप बड़े होंगे, आप बच्चे नहीं रहेंगे। आप इंग्लिश में बोलूँ, आप कंफर्ट जोन में हमेशा नहीं रहेंगे। समझते हैं ना कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन तो समझते हैं बच्चे? हाँ, क्या क्या होगा कौन बोलेगा? एक लड़का खड़ा होकर के, क्या क्या होने वाला है इन फ्यूचर आपके साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी कोई चीज जिसका नंबर अभी तक नहीं आया? नहीं आया? तेने पानी नहीं पिया? चल बोल, बोलो बोलो। हाँ, बोलो बेटे, हाँ बोलो। फैमिली, ब्लेन, हाँ, फैमिली, सोसाइटी और समाज के बहुत बड़े बड़े ब्लेन हैं दुनिया में। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वेरी गुड। आपको 20 मार्क्स, आपको 5 मार्क्स। ओके, सिट डाउन। अपने अपने नंबर बता दीजिए। 719। आपका नंबर? 845, 845। ओके, घड़ी कह रही है हमारा समय पूरा हुआ। अभी एक काम करेंगे, अब हमारी 9 पॉइंट रह गए। आज नहीं, कल पढ़ाऊंगा 9 पॉइंट। अब कल 2 पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं। आज की मुलाकात बस इतनी। जय जिनेंद्र।
जैनी की